नमस्कार, मेरा नाम संदीप खरे है और अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव की तरफ से जो परियोजना हम लोग लखनऊ की गरीब बस्तियों में संचालित कर रहे हैं उसके संदर्भ में बात करते हुए मैं बहुत खुशी है। लखनऊ की 850 बच्चियों के साथ हम काम करते हैं और ये बच्चियां उन जगहों पे रहती हैं जो मुख्यतः लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से आते हैं उनके माता पिता। मेरी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण मेरे चारों भाई बहन की पढ़ाई छूट गई। मेरा बड़ा भाई था तो सारी घर की जिम्मेदारी उसी पे आ गई और जिसमें से सिर्फ मैंने ही अपनी दोबारा पढ़ाई शुरू की है। 7 साल से मेरी पढ़ाई छूट गई थी घर की स्थिति के कारण, तो मैं पढ़ नहीं पा रही। जब पापा की तबीयत खराब हुई थी तो भाई बहन ने दोनों ने पढ़ाई छोड़ी थी। बड़े वाले भाई और बहन ने दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुख्यतः इन बच्चियों के साथ पहला काम हमने किया कि हर बच्ची को कम से कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि जो लोग अपने आगे के जीवन में संघर्ष करते हैं वो पढ़ाई ही संघर्ष का मूल बिंदु है, जहाँ से प्राथमिक स्तंभ है, जहाँ से उनके संघर्ष की शुरुआत होती है। तो हमारा इस परियोजना में कोशिश रही है कि हर लड़की कम से कम पढ़े और पढ़ने के साथ साथ वो उसके जो मौके हैं बाहर निकलने के जो उसके अवसर हैं वो एक समान तरीके से उसको परिवार में मिल पाएँ। बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है। इससे और भी बच्चियों को लाभ मिलना चाहिए जिससे कि वो पढ़ सकें, अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकें। विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई, जिसका विशेष लाभ संस्था को और संस्था में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को मिल रहा है। ये विज्ञान फाउंडेशन का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। विज्ञान फाउंडेशन से हमें बहुत मदद मिली और ये मेरी बेटी अच्छे से पढ़ रही है। अब इसकी फ़ीस भी जमा की उन लोगों ने पूरी और ये अच्छे से पढ़ रही है और आज ये 7th में है। और इसका भी पिछली बार स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था जिसमें अच्छे नंबर से मेरी बेटी पास हुई और विज्ञान फाउंडेशन की तरफ से इसकी सारी फीस जमा की गई। विज्ञान फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब से मैं विज्ञान से जुड़ी हूँ, यहाँ आके सेशन लिए हैं, तब से मैंने जाना है कि मेरी पढ़ाई छूटी थी तो यहाँ से चालू की है। 8th मैंने यहीं से किया, हाई स्कूल भी यहीं से कर रही हूँ। मैं विज्ञान फाउंडेशन से पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ से जुड़ने के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर पाई हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से ड्रॉप आउट थी। बचपन से सोचा तो कुछ और था, लेकिन जब से विज्ञान से जुड़े तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मेरा नाम सविता मिश्रा है। सेशंस हुए थे वो महीने में हम लोगों के चलते थे एक एक करके, और लीडरशिप, जेंडर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे हमारे सेशंस हुए हैं। जब सेशन होते थे तब नहीं लगता था कि इसका कोई आगे चलकर फ़ायदा है, लेकिन अब समझ में आता है कि उन सेशंस का हमारी अभी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। मेरा नाम एकता वर्मा है और मैं जानकीपुरम सेक्टर 6 में रहती हूँ। मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। मुझे विज्ञान से जुड़े हुए 3 साल हो गया है। विज्ञान से मैंने कई सारी बातें सीखी, जैसे कि बोलना और किसी के सामने घबराना नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट। मेरा नाम शिखा भारती है और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा बीएससी लास्ट ईयर है और मैं विज्ञान से 3 साल से जुड़ी हूँ। लड़कियाँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियाँ अपनी बात किसी से कह नहीं पाती हैं, तो हमें एक ज़रिया दिया गया कि आप अपनी बात को किसी जगह लिखें। मेरा स्कूल में ये था कि मैं किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा, ना ही खुलकर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने लिखना शुरू किया। जब मुझे ट्रेनिंग्स मिली तो मैंने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते अच्छा लगा, लेकिन हम अपनी भावनाओं को उसमें लिख सकते, उतार सकते हैं किताबों में। परिवार को ये लगा कि इसमें कोई गोल नहीं है, क्या फ़ायदा, पैसे उतने ही जा रहे हैं, और बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। फिर भी एक ज़िद थी कि नहीं, करना है तो करना है। काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि पापा ने घर आने से रोक दिया था, मम्मी ने घर से निकाल दिया था, और ड्रेस वगैरह जो थे, जूते वगैरह थे, उसको छुपा दिए जाते थे कि किसी ना किसी तरह से ना जाए, क्योंकि अब इसे सब छोड़ दे, क्योंकि अब घर संभालना है। बहुत मुश्किलें आई, बट फिर अब जब विज्ञान में आए तो फिर एक बार जब ताइक्वांडो स्टार्ट हुआ तो लगा कि हाँ, शायद फिर वही सपना दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं हम।
हम फेडरेशन के भी मेंबर हैं। फेडरेशन के मेंबर में ये करना है कि करते हैं हम लोग कम्युनिटी में इवेंट करते हैं। बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे 28 मई को हम लोग माहवारी दिवस करते हैं, महिलाओं के साथ में करते हैं। चाइल्ड लेबर डे पे हम लोग बच्चों को बुलाते हैं, उनके साथ में प्रोग्राम करते हैं कि हर दिन तो वो काम करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा दिन जिससे वो लोग खुल करके अपनी ज़िंदगी जिएँ। मेरा नाम रुचि पाल है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मतलब महिलाओं की शिक्षा को लेकर है। तो मैंने महिलाओं को मतलब जैसे बेसिक शिक्षा है जैसे, तो उनको जैसे साइन करना नहीं आता, जो मतलब अंगूठा लगाती हैं उनको साइन करना, और जैसे उनके और फैमिली मेम्बर्स नेम है, और जैसे बैंक जाती तो उनको फॉर्म भरना, ये सब उनको सिखाते हैं। जी, और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं अक्षा फातिमा से, जो कि लखनऊ के मणियाओं में रहती हैं और एक स्टूडेंट हैं चंद्रकला। तो इनसे करते हैं बातें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अक्षा जी। थैंक यू सर। आपसे यही सबसे पहला सवाल आता है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में आपके मन में ये महत्वपूर्ण कदम उठाने का कैसा आया? आपने ये जो प्रयास किया है ये आपने कैसे किया, क्या सोच कर किया? मैं ना यहाँ विज्ञान फाउंडेशन तेजस्विनी समूह की एक किशोरी हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस वाली चीजें होती रहती हैं, जिसमें से कि वाटर वाला हुआ था, जो कि ये हमको बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया इस तरह। और हमारा एरिया कुछ इस तरह है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी की तंगी है यहाँ पे। तो अब इस एरिया में हम रहते हैं तो हमारे साथ भी वही चीजें होती हैं। तो बस इस पे ही मेरा फोकस गया कि पानी को बचाना चाहिए और साफ पानी आना चाहिए एरिया में। तो इसलिए मैंने इस पे ये कदम उठाया। तो इसके माध्यम से हमने कोशिश किया कि जो बच्चियां हैं वो अलग अलग तरीके से सीखें, देखें, और उनमें से बहुत सारी बच्चियां आज की तारीख में अब खुद से अलग अलग सेशंस चला रही हैं, दूसरी संस्थाओं में संपर्क कर रही हैं, अपने लिए नए अवसरों की तलाश कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां जिनके साथ में हाई स्कूल में, इंटर में जब वो थी, उनके साथ काम शुरू किया था, उन्होंने आज ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया है, और उनमें से कई लड़कियां आज बाहर निकल के काम कर रही हैं। और हम लोगों को जैसे रुचि पढ़ा रही हैं, तो नाम डालना अपने घर परिवार का, अपने मोहल्ले का, लखनऊ का, यही फ़ायदा है। बच्चियों का फ़ायदा ये है कि बच्चियाँ बाहर, हम तो लोग तो घुमा नहीं सकते हैं, विज्ञान से बच्चियाँ जहाँ देखो तहाँ घूमने भी चली जाती हैं। देखिए, पहले तो लड़कियाँ बहुत डरती थी, अब लेकिन नहीं डरती हैं। अब तो बहुत फ़र्क हो गया है, और जो है लड़कियाँ जो हैं अब आगे बहुत बढ़ रही हैं। काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, फीस भी नहीं सबमिट हो पाई थी, तो पैसे की कमी की वजह से मैंने योग्यता स्कूल में नाम लिखवाया। विज्ञान फाउंडेशन की तरफ से बहन को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा सिखाया जाता है, ताकि बहुत सारे भाई लोग हैं जो बहन को सपोर्ट नहीं करते, बाहर जाने से मना करते हैं। अक्सर में बहुत बदलाव आया है। पहली बात यह है कि कहीं बीच में 4 आदमियों के बीच में बोल भी नहीं पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी। उनमें जो है बदलाव ये आया है कि कम से कम लोग के बीच में बातें कर ले रही हैं, उठ बैठ सकती हैं, झिझकती नहीं हैं। पहले जो है थोड़ा डर लगता था उनको उठने बैठने में, जाने आने में। उनकी सोच ये है कि लड़कियां यहाँ न जाएं, वहाँ न जाएं, ये ना करें, वो ना करें। मेरा कहना है कि लड़की लड़के में फ़र्क क्या है। जो काम होते हैं वो हम शायद कर लेते हैं। अच्छा, जैसे खाना वगैरह बनाने में, ये सामान हमें हेल्प करते, सामान ला के देते हैं, ये सब करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जो कैप का प्रोजेक्ट है, इसमें लड़कियां अपने अपने मुद्दे खुद चुनती हैं कि उनके समुदाय में उनको कौन सी समस्या दिखती है। हमें रात को भी निकलने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि दुकान नहीं जा सकते, गेट के बाहर नहीं जा सकते। अब ये है अपने हक के लिए कम से कम लड़के बाहर तो जा सकते हैं। मुझे बस यही लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स में निकलना है, कुछ नहीं। पर जब मैं विज्ञान से जुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर और भी खूबियाँ हैं। अगर मैं इसमें नहीं निकल सकती हूँ तो इस चीज़ में भी निकल सकती हूँ आगे। जो मेरा प्रोजेक्ट है गिविंग टू ड्रीमर्स, ये बच्चों के साथ में काम करता है, हम किशोरियों के साथ में काम करता है। एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगती है इस विज्ञान से जुड़ने के बाद, कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स और सब में, आई थिंक आई एम फर्स्ट जनरेशन जो मैं इतना पढ़ पाई हूँ। मैं सिर्फ अकेली ऐसी हूँ जो मैं इतना पढ़ पाई हूँ। जो
बच्चियां हैं इनके लिए एक जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर आप इनके लिए वो माहौल देंगे तो समाज में जो एक बड़ी तादाद है, खास करके 50-50% के आधार पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक बड़ा कार्यबल है जो अभी भी उसका पूरा उपयोग भारत की उन्नति में नहीं हो पा रहा है। और जितना अगर ये पूरा कार्यबल जो महिला के तौर पे या बच्चियों के तौर पे, लड़कियों के तौर पे जो 18 वर्ष से ऊपर बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, अगर वो पूरी अपनी क्षमता के आधार पर अपना कार्यबल का इस्तेमाल भारत की उन्नति और उत्थान के लिए करती हैं तो निश्चित तौर पे हमारा समाज आज हम जहाँ खड़े हैं उसकी तुलना में दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में से हमारा स्थान होगा। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवाओं की होगी और ख़ास करके उन युवाओं की होगी जो शहरों में सपने देखे थे और उसको पूरा करने के लिए शहर आए थे। हम लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, मतलब अपने अंदर की खासियत को नहीं देखते हैं, बुराइयां बहुत ढूंढते हैं अपने में, लोगों की बातों को सुन के बुराइयां बहुत देख लेते हैं अपने आप में, लेकिन अपने अंदर की अच्छाइयां नहीं जान पाते, अपने अंदर का टैलेंट नहीं जान पाते हैं। तो अब मेरा ऐसा सपना है कि हम भी अपने मैम लोगों की तरह एक MSW जो कोर्स होता है उसको कर हम भी इसी फील्ड में आए, सोशल सेक्टर में। क्यों आपको लगता है ये काम अच्छा है? इसलिए क्योंकि लोग इधर उधर भागते हैं, मतलब ऐसी जॉब्स पकड़ते हैं, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी जो कोई अपनी कम्युनिटी में नहीं ध्यान देता। हम लड़कियां कितनी पीछे रह गए हैं अभी इस टाइम पे, कोई इन सब पे ध्यान नहीं देता है। कितनी रूढ़िवादी सोच चल रही जिस पे बहुत सारे बदलाव किए हैं, हमारे घर में बदलाव हुए हैं इसी विज्ञान के द्वारा। हम लोग जो है जैसे ट्रैक पे हवाई जहाज़ चलता है तो पहले वो थोड़ी दूर तक चलता है, उसके बाद में फिर वो उड़ता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ तुम्हें जितने दूर तक ही वो एरोप्लेन चलता है हम सिर्फ चला सकते हैं, उसके बाद में तुम्हें उड़ना खुद है। तो उड़ने की पूरी हम लोगों की तैयारी वो करवा रही हैं। सफलता और असफलता उतना मायने नहीं करती है, मायने करता है हौसला। और अगर हौसला बुलंद है तो निश्चित तौर पे हम अपनी उड़ान, अपने सपने पूरा करेंगे। अगर सपने पूरे करने हैं तो अपने पंखों को, अपनी उड़ान को बहुत मजबूत करना होगा, हौसलों को बुलंद करना होगा। तो मैं अपने सभी उन बच्चियों से कहना चाहूँगा कि खूब सपने देखें, खूब उड़ने का प्रयास करें और अपने हौसले बुलंद रखें। तो मुझे लगता है जी हाँ, मेरे जो सपने थे वो पूरे हो रहे हैं। और कभी कभी तो मैं सेंटर आती हूँ तो खुली आंखों से सपने देखती हूँ। तू आग का दरिया, तू ठंडा समंदर है, तू ही खूबसूरत नज़ारा, तू ही खौफनाक मंजर है। तू आदि शक्ति, तू ही ज्वाला है, तू ही मरहम, तू ही खंजर है। तू ही सुंदर महल, तू ही खंडहर है, तू ही चिंगारी, तू ही ज्वाला है, तू सवाल है, तू ही ख्वाब है, तू ही जवाब है। सुकून की नींद में तू प्यारा सा ख्वाब है। तू धरती, तू आसमान, तू नदियाँ झरना, तू रात दिन है। उठो नारी, उठो जागो और देखो, तुम अबला नहीं, दासी नहीं, नारी हो।